Good morning, everyone. Today we will proceed to the next topic, that is role of industrialization. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछा गया है, सो इट इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या बेसिकली? इन ए सिंपल लैंग्वेज और लेमैन्स लैंग्वेज वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, it means increase in the number of industries. So first component is increase in number of industries. So that means industrialization, if industrialization is done in an economy, there will be increase in the number of industries, यानी कि industry बढ़ जाएगी. Then increase in industrial production, increase in industrial production, नंबर्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, एंड देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. देयर विल बी, थर्ड विल बी इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. So these are three basic elements. बेसिकली हर कंट्री में, जो पुरानी कंट्रीज़ है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को शिफ्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया ड्यू टू द मेरिट्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इसको कई बार सिनोनिमस भी बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का. सी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ कम टू बी रिगार्डेड एज सिनोनिमस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इसका सब्सटीट्यूट है. एग्रीकल्चर ये डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशंस की भी फीचर है एक, दैट दीज कंट्रीज दोज हु आर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, दे रिलाई मोर ऑन एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लेस, सो देर इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट इन दोज कंट्रीज. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर. वाई? विल डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल ऑल्सो. क्योंकि इसमें जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जानी चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्री. ट्रेड, डेफिनेटली रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज. ट्रांसपोर्ट एंड ऑल द एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट स्पीड्स अप, इसमें गति आती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. ट्रांसपोर्टेशन है, डेफिनेटली द मटेरियल इज सप्लाइड, raw material is bought, and transportation is, the raw material is done on various modes of transportation, and finished products are also distributed with the help of the transportation facility. इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेफिनेटली ये जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहाँ ज़्यादा है. ऑल एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडस्ट्रियलाइज्ड. It will make the best possible use of our human and physical resources. So इसको फुलर यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करता है. साथ साथ जो मैन पावर है उसको भी स्किल होना पड़ता है in order to work in the industries. There are management institutions, engineering institutions, those who are required, those who are supposed to learn the latest techniques, and they are employed in those industries. So employability is increased and the human capital improves. All types of goods for all types of people should be produced in large, medium and cottage and small scale industries. That means these are types of industries, and if the total number of industry increases, that is included in industrialization. That is a symbol of industrialization. Now we'll proceed to the role of industrialization. We'll discuss it in detail. The role of industrialization in development of India. Increase in per capita income. Definitely, क्योंकि जब नेशनल इनकम बढ़ेगा, बाइंग सेलिंग बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा. तो नेशनल इनकम को जब आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम. सो दैट डेफिनेटली इंक्रीजेस. ये बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है.
and it is possible when industrialization is there. Then second is growth in international trade. Definitely जो international trade है, when we talk about industrial trade, the primary focus is on export of products. तो export तभी हो सकता है when industrialization is done and good quality products are manufactured, and those products, if those products are able to compete in the international market, definitely the export rises. Then high level of investment. Industries में input output ratio अच्छा रहता है. There is a capital market which is associated with investment, so it gives higher return. अगर equity की बात करते हैं, derivatives की बात करते हैं, यहाँ returns ज़्यादा होते हैं in comparison to the agriculture sector. So high level of investment is made by the investors. Investment ज़्यादा होगा, capital formation भी ज़्यादा होता है, पूंजी निर्माण. Then generation of employment. More industries will result into increase in employment. और unemployment जो है developing nations यानी जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है, जो कि अभी डेवलप नहीं है, जैसे भारत है, तो उस केस में अगर जनरेट कर पाते हैं एम्प्लॉयमेंट को, तो दैट वी कुड सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन इकॉनमी. देन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. every product is manufactured when we do industrialization. सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है within the economy. So these are few points. Apart from this, we talk about other points also that is not mentioned or not shown in this slide. So the next point, that is balanced development. If I talk about, it is 6th point, balanced development. बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स अगर हम बैलेंस की बात करें, पहले मोर पीपल वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में पिछले 3-4 डिकेड से 5 डिकेड से, एंड दे आर एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज with the development of other sectors or agriculture sector. So that is balanced development. Basically raw material is provided by the agriculture or primary sector, and it is converted into finished product in the secondary or say by the industries. तो इंडस्ट्री के द्वारा ही इसको कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जा सकता है. Then the next point, that is increase in productivity. उत्पादकता में भी productivity, there is increase in the productivity. That means due to the development of industries, per capita productivity increases at a rapid rate. क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशो ज़्यादा है. there is a इनपुट आउटपुट रेशो. इनपुट कितना आप उसमें फीड करते हो, यानी कितना आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और आउटपुट क्या मिलता है आपको. सो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी मीन्स you know generally it is compared with the productivity of agriculture. Industries are under the control of human beings. There are various principles that is followed in industries: division of labor, specialization, use of machines, a large scale production system, economies of scale. These are the principles that is applied. So the productivity of workers that increases when industrialization is there. But when you will compare it with the agriculture sector, then it is definitely an improved productivity. Then the next role, that is development of agricultural sector. Development of एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर की इस डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा रोल है.
क्योंकि ये जितने भी चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हैं, चाहे वो टूल्स हैं, मशीनरी हैं, ट्रैक्टर्स हैं, पंपिंग सेट हैं, देर आर मैनी मशीन्स। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स हमें यहाँ आसपास भी दिख जाती है। सो दैट इज़ दैट इज़ ड्यू टू दी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितने लेटेस्ट टूल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारे जो हैं इट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रीज़। तो इसका आउटपुट भी इंक्रीज़ करने के लिए, कम समय में अधिक कार्य करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज एक रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, हमने इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की बात कर ही ली, इससे पहले नेशनल इनकम की बात होनी चाहिए। इफ द रेट ऑफ इफ द प्लीज वेट फॉर ए वाइल। Sorry for inconvenience. We were discussing about the increase in national income. Increase in national income. If there will be increase in the profits, input output ratio will improve. उस केस में more number of products will be produced and it will be traded. In that case, more people will be employed. More people will earn profits. There are 4 factor of production: land, labor, capital, entrepreneur। सभी को employment मिल जाता है, सभी को returns मिल जाते हैं। In that case, the trade increases, buying selling increases, and national income also increases. And when national income increases, per capita income also increases. Then next point is improvement in living standard. Improvement in standard of living, you may say, of people. If employment will increase, or there will be generation of employment, नए तरह के जो है रोजगार के मौके पैदा होते हैं, less people will be unemployed. In that case, there will be improvement in the living standard of the people. Why? Because they will have income, they will earn income, and they will expand it on their needs and desires. So their standard of living, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करें, यानी जीवन का जो स्तर है उसको भी, उसमें सुधार करने के लिए भी इसका एक रोल है। देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने बात की थी कि दैट देयर विल बी इंक्रीज इन दी इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मोर पीपल विल इन्वेस्ट इन industries, more number of people will, there will be more capital formation. Why? Because ये जो भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ये कैपिटल ही होता है। more number of industries, that will result into increase in the number of industries. So capital formation का मतलब क्या है? कभी एक इंडस्ट्री थी और when the investment increases, now if the number of industries have increased to 5, इसी जो इंडस्ट्री ने इसने प्रॉफिट्स अर्न किए एंड दे हैव फॉर एग्जांपल increase the capacity, or they have increased the number of product lines and they have established new plants. In that case there is increase in the capital formation, यानी पूंजी निर्माण बोला जाता है। पूंजी का निर्माण या विनिर्माण होता है। पूंजी को विनियोजित किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम उसको दोबारा से नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब इसका जो है काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है रिजर्व्स में, इसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट रोल, दैट इज़ रोल इन नेशनल डिफेंस। अभी नेशनल डिफेंस की बात करें तो हम जो हमें वार का डर रहता है, जिससे कि हमें ज़्यादातर जो हथियार है, वार हेड्स हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं या दूसरे तरह के फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, वारशिप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे गन्स हैं, ख़रीदने पड़ते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल इफ़ देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, इफ़ more industries can be started or can be established
those who will manufacture these types of arms, जो ये हथियार बना पाएँ। जैसे अभी मेक इन इंडिया के अंतर्गत जितनी भी डील हो रही हैं, इंटरनेशनल डील्स हो रही हैं, जो उसमें कुछ जो है जैसे फाइटर जेट्स हैं, राफेल है, वो कुछ पार्ट्स जो है वहाँ से आ रहे हैं, कुछ वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे विद विद देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा हो या नेशनल एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो, NAL। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इन दैट केस वी विल बी नोइंग देयर नो हाउ। इन दैट केस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इंडस्ट्रीज़ भी लग जाती हैं और हमें टेक्नोलॉजी भी शेयर हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंक्रीजेस जब हमने बात की थी ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसी में ये पॉइंट भी सब्सटीट्यूटेड है। एक होता है इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये दोनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। इट इज़ बोथ दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसका ही पार्ट है। एक्सपोर्ट इंक्रीज का मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में एंड दैट कैन कम्पीट इन दी इंटरनेशनल मार्केट। सो एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी वारहेड्स की बात की, हथियारों की बात की, अगर हम इसको प्रोड्यूस कर पाएँ, दैट मीन्स वी आर सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट विद एक्सपोर्ट्स। नाउ we are, for example, self-reliant. If we can manufacture those products for ourselves and if we can sell it, इसको हम अगर आने वाले समय में इसको हम बेच भी पाएँ, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, that is import substitution. So it is possible only due to industrialization. Then next is optimum use of resources. Optimum use of natural resources. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उस केस में एग्रीकल्चर से ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन जब हम इसका ऑप्टिमम यूज़ करते हैं तो वी नीड मशीनरीज, वी नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी। इन दैट केस इनपुट आउटपुट रेशो कैन बी इंक्रीज्ड, जो क्योंकि ये कम समय में बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम मशीनों की मदद से बना सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। सो दैट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज और वेरी लेस वेस्टेज। देन नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड विद स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ कैसे आती है? जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है। विद स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ दैट मीन्स industrialization से the production will keep on going and there will be continuous growth in the industries, there will be more employment and unemployment problem can be solved. In that case there will be growth in every phase or in every element. If we talk about employment, if we talk about GDP, national income, per capita income, increasing the productivity of agriculture, सारी चीज़ें ग्रो करती हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड विद स्टेबिलिटी मीन्स और सस्टेन्ड ग्रोथ का मतलब आइदर इट विल बी सस्टेन्ड, मतलब वो वहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा, ग्रोथ विल बी सस्टेन्ड, इट विल बी कॉन्टिन्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, यहाँ जब ह्यूमन कैपिटल की बात की है और उनके विकास की बात की है तो वी नीड पीपल इन इंडस्ट्रीज, दोज हु आर ट्रेंड, दोज हु आर एजुकेटेड, दोज हु आर टेक्नीशियंस, दोज हु स्टडी टेक्नोलॉजी, दोज हु हैव साइंटिफिक आउटलुक, दोज हु आर डिसिप्लिन्ड, दोज हु आर पंचुअल, दोज हु आर स्किलफुल। ये सारे लोगों की हमें आवश्यकता होती है बिकॉज इन इंडस्ट्रीज वी रिक्वायर स्किलफुल पीपल to work at a specific position or at different positions or various positions. In that case there is development of human capital. जो human beings हैं चीज़ों को सीखते हैं and because there is a requirement in the industry for getting employment, people are required to learn those skills and attitude apart from knowledge. तो ये human capital का development ensure भी करता है, that is also one of the role. Then development of infrastructure is also
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए आपने डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, है ना, और ब्रिजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें जो सरकार के द्वारा प्रोग्रेसिव काम किए जाते हैं, इसके लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है, स्टील की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। देयर आर वेरियस मशीन्स विच आर रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट्स, आयरन बार्स, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हमें जो है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मिलती हैं या उनके द्वारा पूरी की जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना तो बहुत पीछे चली जाएगी इकॉनमी। एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जो रिलाई करते हैं नेशंस, उनको हम अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में ही रखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फीचर। और अगर वो एडवांस टूल से कर रहे हैं एग्रीकल्चर, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल व्हेन देयर इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो सारे मशीन और टूल्स जो हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, वो सारे इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट रोल, दैट इज़ इट मीट्स इंक्रीजिंग डिमांड। इट हेल्प्स in meeting demand or increasing demand. That means कोई भी डिमांड है, चाहे कंज्यूमर गुड्स की है, चाहे कैपिटल गुड्स की है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में ही ग्रो जो है प्रोड्यूस की जाती है सभी के पास, बिकॉज देर आर से सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीपल जनरेट इनकम, दे डिमांड सर्टन थिंग्स, चाहे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है ना, कार है, बाइक है, सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, देर आर वेरियस फर्नीचर है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। वो डिमांड जो भी मार्केट में होती है, दैट इज़ फुलफिल्ड बाय द इंडस्ट्रीज। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्लीज़ go through these points in detail in your books. That is all for today. Thank you.